नीतीश कुमार खुश और भावुक चीज को लेकर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि नीतीश कुमार के बारे में अभी तक मेरे पास जो एकदम अंदरूनी खबर है कि नीतीश कुमार ने अभी तक कोई मन नहीं बनाया है कि उनको वो सीएम पद से रिजाइन दे रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। अगर वो राज्यसभा जा भी रहे हैं तो अभी कम से कम जब तक 6 महीने का है समय, तब तक वो क्या करेंगे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक कि उनके अलावा उनके बगल में जो बैठे रहते हैं या उनके एकदम जो खासम खास है, उनको भी ये पता नहीं है कि अगला मूव नीतीश कुमार का क्या होने जा रहा है। तो ये जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और शीर्ष नेतृत्व तो ये समझ रहे हैं कि अब जो है वो नीतीश कुमार वहां से हट रहे हैं सीएम पद से और भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बनने जा रहा है। तो इसको समझने में शीर्ष नेतृत्व तो भूल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, जिस दिन 85 सीटें आ गई नीतीश कुमार को, उसी दिन सत्ता का मास्टर की जो है बिहार की सत्ता का मास्टर की नीतीश कुमार के पास। अब वो किसी के, अब देखिए माइनस बीजेपी भी वो सरकार बना सकते हैं, बीजेपी के साथ रहकर भी वो सरकार में अपने हिसाब का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और कल आप देखिए, कल कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हो सकता है फिर से नीतीश कुमार जी का नाम तय है। और कल दिल्ली में बैठक भी है जेडीयू की, और उसमें और जेडीयू के सारे बड़े नेता पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो प्रस्तावक हैं, और उसमें यह कहा जा रहा है कि फिर से नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और यह देखना होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि डे बाय डे काम के लिए हो सकता है वो संजय झा को पुरस्कृत करते हैं या फिर किसी और को पुरस्कृत करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, देखिए नीतीश कुमार के पास इतने अच्छे सलाहकार हैं, और चाहे वो विजय चौधरी हो, काफी समझदार है, बहुत नपातुला बोलते हैं, चाहे संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, या श्रवण कुमार भी कहे, तो इनको पता है कि बीजेपी को हैंडल कैसे करना है। और इसमें आप देखिए क्या है कि बीजेपी की कमजोरी क्या है कि मुझे लगता है कि ये मामला बंगाल के इलेक्शन तक जाए। क्यों? अगर बंगाल में बीजेपी हारती है तो बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी उसके बाद, और सब हो सकता है। संजीव जी, एक खबर उस पर आएंगे आप, तो उसको आगे कंप्लीट कीजिएगा। एक और भी खबर आ रही है खास करके पटना से ही, और वो जेडीयू के अंदर से आ रही है, और वो ये आ रही है कि नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं, नीतीश कुमार ये देखना चाह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर क्या लोग बोल रहे हैं, कितनी बगावती सुर उठ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अगर बगावती स्वर ज्यादा होंगे तो नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देंगे सीएम पद से, और वो धीरे धीरे उसको खत्म करना चाहते हैं, वो जो बगावत है उसको खत्म करना चाहते हैं। और वो जब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ेंगे और राज्यसभा जाएंगे। तब तक खास करके जेडीयू में कोई टूट ना हो जाए, जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए, जेडीयू के नेता नाराज ना हो जाए, तो इस सब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। और इस बहाने तब तक निशांत कुमार भी धीरे धीरे परिपक्व होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये भी नीतीश कुमार के मन में चल रहा होगा? हाँ, देखिए ये जब समृद्धि यात्रा चौथा चरण चल रहा है उनका, और ये सब तब हुआ है जब वो राज्यसभा में भी जीत गए हैं और उनके दिल्ली जाने के कयास है, तब इसलिए ये सब आयोजन हो रहा है ताकि वो अपने समर्थकों को ये बता सके कि अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ भी रहे तो अपने मन से छोड़, उन पर कोई दबाव नहीं है। और बीजेपी कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं। अब मान लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के हटने की खबर आने के बाद बिहार के लोगों में जो उदासी आई थी, खास करके जो एनडीए के वोटर्स थे, खास करके बीजेपी के भी जो वोटर्स, वो बहुत उदास, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक ऐसा नेता जिसने बिहार को गर्त से निकाला, उनके प्रति सहानुभूति सब में है, यहां तक कि आरजेडी के समर्थकों में भी ये सहानुभूति। और तेजस्वी ने खुद कहा कि जो काम उन्होंने बिहार के लिए किया है उसके लिए हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो नीतीश जी का मुख्यमंत्री पद से हटना, और जितनी जल्दबाजी में ये हुआ था कि होली के दिन ये हल्ला हुआ, उसके अगले दिन
सूचना आ गई कि अब राज्यसभा में नॉमिनेशन करेंगे, तो किसी को वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा और बीजेपी के वोटरों को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी से ज्यादा सम्मान लोग अभी भी नीतीश कुमार का। उसका कारण क्या है कि सम्राट चौधरी कोई बहुत मतलब एजुकेटेड लीडर नहीं है, और जिताऊ हो सकते हैं, अब टिकाऊ है कि नहीं ये देखना, ये कहना मुश्किल है। टिकाऊ होंगे क्योंकि देखिए घाट घाट का पानी पीकर आए हैं वो, और उनका उद्देश्य क्या है। देखिए बस में एक थोड़ी सी, कि सुशील मोदी जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुशील मोदी जी को किस बात की सजा मिली? इसी बात की तो सजा मिली थी कि वो नीतीश के करीब चले गए, वो नीतीश के कहे अनुसार चलते हैं। और नीतीश जी अब सम्राट चौधरी को अपने पास सटाकर जो बयान दे रहे हैं, उससे बीजेपी आलाकमान में क्या मैसेज जा रहा है कि सम्राट चौधरी दूसरे सुशील मोदी हो सकते हैं। और ये वहां बीजेपी के आलाकमान को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि जिस नेता को आगे बढ़ा के उसका स्टेटस बढ़ाया, उसका कद बढ़ाया, उसकी लोकप्रियता बढ़ाई, उसमें इन्वेस्ट किया बीजेपी ने, अब वो नेता नीतीश जी के पाले में चला गया। और ये बीजेपी का आला कमान को ये लग रहा है अंदर खाने हालांकि इसमें कितनी सत्यता है या नहीं है इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, क्योंकि खबरें तो छन छन कर ही आती हैं, और खबरें जो है वो सूत्रों के हिसाब से ही आती है, सूत्रों के हवाले से ही आती है। कहा यह जा रहा है पटना में कि सम्राट चौधरी जो है उन्होंने नीतीश कुमार से एक वादा किया है कि वो उनको सीएम के लिए प्रोजेक्ट करें, और सम्राट चौधरी जो है वो निशांत कुमार को ताउम्र छोटे भाई के तरह मानेंगे। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये कहना मुश्किल है। हालांकि ये खबर जब जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसे में हो सकता है कि सम्राट चौधरी के नाम पर अगर सहमति बन भी रही होगी तो हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए टालना चाहेंगे इसको। अच्छा देखिए प्रवीण जी, मुझे ये सब बातें जो है राजनीति में ये हास्यास्पद लगती है। कोई बड़ा भाई हो जाएगा, कोई छोटा भाई हो जाएगा। भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आडवाणी जी का पता नहीं चला, जिस आडवाणी ने सीएम बनाया, गोधरा के बाद सपोर्ट करके खड़ा रखा, वो मार्गदर्शक मंडल में चले गए आडवाणी जी, और वहां से मार्गदर्शन एक भी नहीं लिया किसी सरकार। भाई ऐसे मार्गदर्शक मंडल में गए जहां से कोई मार्गदर्शन नहीं लिया गया। अब बड़ा भाई छोटा भाई तो दूर की बात है। अब आइए मुलायम सिंह यादव जी, दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी नेताजी, और उनके सुपुत्र अखिलेश यादव में मंच पर लड़ाई हो गई। बिल्कुल